लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, समस्त ऋषि परंपरा की जय। आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। भगवान भुवन भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आज हो गए और जाड़ के प्रकोप से अब आप बचते हुए धीरे धीरे वसंत ऋतु की ओर अब आप प्रवेश करेंगे और इस प्रकार से आप जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। बंधुओं, बड़े हर्ष का समय आया है। 500 वर्षों की लड़ाई के पश्चात, उलझन के पश्चात, विवाद के पश्चात 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा का दिन है। यह अत्यंत ही सुंदर अवसर है और मैं आशा करता हूं भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदू जनमानस तो आह्लादित आनंदित हैं ही, लेकिन जो वास्तविक में वैश्विक इतिहास के अध्ययन करने वाले लोग हैं, निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर के, वे सभी निरपेक्ष अध्येता भी प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि राम जैसा राजा नहीं हुआ और ऐसे राजा राम की प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि पर होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही सुंदर अवसर है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यथा शक्ति यथा मति इस उत्सव का आनंद आप सभी लें। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा गर्भगृह में संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो और यह यश, या यह कहें कि यह 500 वर्षों में ऐसा जो अद्भुत मुहूर्त आया है, इस मुहूर्त में हम सब के बहुत ही प्यारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह सुयश प्राप्त हो रहा है कि उनके आधिपत्य में, उनके शासनकाल में यह सुअवसर जनमानस को प्राप्त हुई है। बंधुओं, हर्ष के समय न हर्षाभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुख में। भगवान श्री राम कैसे हैं? अभिषेक की चर्चा में भगवान हर्षित होकर के अपने इंद्रियों के अधीन नहीं हुए, धर्म के आश्रित होकर के अपने कर्तव्य को करते रहे। न ममले वनवास दुखता। और तत्क्षण कुछ ही क्षण बाद जब वनवास की चर्चा आई तो भी मन में म्लानता नहीं आई। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अन्य सभी रामायणों को आप देखें, राम जैसा राजा होना दुर्लभ क्यों है वह दिखेगा। अभिषेक में भी गुरु की आज्ञा, गुरु के निर्देश की चेष्टा की और वनवास के समय भी गुरु की ही आश्रित रह करके 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किया। वनवास के काल में यदि आप ध्यान दें, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से दरस परस होने के पश्चात, वार्तालाप होने के पश्चात, वाल्मीकि मुनि, अगस्त्य मुनि
और ऐसे समस्त ऋषि संतों मुनियों के बीच होते हुए 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने व्यतीत किया। नममले वनवास दुखता। तो एक तरफ यदि राज दरबार में आप थे, राजकुमार के रूप में थे, तो गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के निर्देशानुसार आप चलते थे, और दूसरी ओर बड़े ध्यान से आप सभी श्रोता ध्यान से श्रवण करेंगे क्षण कैसा है और हम सभी किस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रामो विग्रहवान धर्मः। यदि धर्म का कोई मूर्ति कभी बन सकता है तो वे राम है। धर्म के साहित्य बहुत हैं, उपनिषद बहुत हैं, स्मृतियां बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, लेकिन यदि धर्म को समझना हो तो रामो विग्रहवान धर्म। जय पराजय, राज्य के भीतर का जीवन हो, शासन काल हो, या वनवास की वो विषम पीड़ा से युक्त जीवन हो, या रावण जब अपहरण करके माता जानकी को ले गए, जब वो ले गया वह पापी, तो उस समय समुद्र के किनारे अगस्त्य मुनि के द्वारा प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का श्रवण करके दृढ़ निश्चित हो करके पुनः रावण के मानमर्दन के लिए जाने वाले प्रभु श्री राम हो। इन सभी जीवन के विभिन्न लीलाओं में इसके आगे भी आप चलें, या वह प्रसंग ले जब माता जानकी धोबी की घटना को एक बहाना बना करके भगवान ने माता जानकी को जो वनवास दिया, और माता जानकी जिस वनवास के लिए प्रेरणा देती रही, माता जानकी वहां से गई भी तो कहां गई? वाल्मीकि मुनि के पास। यह सभी घटनाएं रामो विग्रहवान धर्म की परिभाषा करती है। इसीलिए राम धर्म स्वरूप है, और इसीलिए राम जैसा कोई राजा नहीं है। माता जानकी के जाने के पश्चात भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, प्रभु श्री राम ने एक वनवासी के तरीके से अयोध्या के साम्राज्य को स्वीकार किया, और वहां कुशासन पर एक विरक्त साधु के रूप में अपने जीवन को जिया। ऐसे प्रभु श्री राम, जिनके आदर्श ऋषि, जिनके आदर्श संत, जिनके आदर्श ब्राह्मण, जिनके आदर्श गुरुजन रहे। आज 22 जनवरी की प्रतिष्ठा का दिन कितना हर्ष का विषय है, लेकिन इसमें कहते हैं कि यदि पूर्ण हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, एक हल्का सा प्रश्न चिन्ह लग रहा है हम सभी हिंदू जनमानसों पर। वर्तमान में कुछ कारणों से, यानी निमंत्रण सभी जगह गया तो चारों पीठ के शंकराचार्य जो पीठाधीश्वर हैं उनके पास भी गया, और उन आचार्य पीठ ने धर्म के, शास्त्र की अपनी गूढ़ विवेचना को करते हुए अपनी जिज्ञासा को रखा, अपनी शुभकामनाएं भी प्रदान की। लेकिन धर्मशास्त्र में जहां उलझन था, सनातन धर्म की बात हो रही है, किसी सेकुलर धर्म की बात नहीं हो रही है। राम सनातन धर्म के धरोहर है। राम धर्म निरपेक्ष नहीं है, राम धर्म के प्रतीक हैं, राम धर्म की व्याख्या है, राम धर्म के व्यास और समास हैं, विस्तार भी राम है। और यदि विस्तार धर्म का न समझ में आवे तो राम बोलना भी समास, सबसे छोटे रूप में यह धर्म की प्रतिनिधि है कि हम सभी राम राम जी कहते हैं, और राम के आदर्श जीवन को समझ करके अपने जीवन में, तो राम क्या है तो व्यास, धर्म के व्यास स्वरूप है, और राम क्या है तो धर्म के समास स्वरूप है। और ऐसे सनातन धर्म के स्वरूप है राम। राम धर्म निरपेक्ष नहीं है, राम
धर्मनिरपेक्ष नहीं है धर्म प्रेमियों। लेकिन आज शास्त्रीय कुछ मर्यादाओं को लेकर के कहीं पर कोई शंका, कोई बातचीत आचार्य पीठों ने रखा है कि आप इन बातों को ध्यान दे देते तो और श्रेयस्कर कार्य होता, अच्छा रहता कि आप इन बातों को ध्यान देते। जैसे कुछ बातें जो हमारी समझ में आई वो यह कि मंदिर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं, और आदि आदि कुछ बातें। भगवत बंधुओं, फेसबुक पर सैकड़ों ऐसे पोस्ट आने लगे कि जैसे शंकराचार्य ने क्या किया सनातन धर्म के लिए, इन आचार्यों ने, इस व्यासपीठों ने क्या किया। एक नहीं, ऐसे कई पोस्ट मेरे आंखों के सामने से चले जा रहे हैं। और आप सभी भगवत प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी भी ऐसे कई पोस्ट को आप सभी ने फेसबुक पर देखा होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई फेसबुक तो ऐसी पोस्ट है जिस पर लिखने में स्याही भी खत्म नहीं होनी है। डेटा अनलिमिटेड है ना साहब, कितना लिखोगे आप? 1.5 GB 2 GB, कहीं पर वाईफाई लगा है तो अनलिमिटेड है, कितना लिखोगे? स्याही नहीं खत्म होनी। आपने पैक बना रखा है, जो मनावे सो लिख दो। या फिर कहीं ऐसा है कि आपके सनातन धर्म में सेंध मारने के लिए कुछ विधर्मियों ने ऐसा लेख लिखा और आप बिना सोचे समझे कॉपी एंड पेस्ट। आज प्रातः काल मकर संक्रांति के अवसर पर जब मैंने कुछ पोस्ट को देखना शुरू किया तो मुझे एक ऐसा ही पोस्ट दिखा। मेरे नाम नहीं मैं लूंगा, मेरे बड़े प्रेमी हैं, मेरे अच्छे फॉलोअर हैं, हमेशा मेरे पोस्ट्स और रील्स को देखते रहते हैं और अपनी शुभकामनाएं भी भेजते रहते हैं। जब मैंने उनकी टाइमलाइन पर यह पोस्ट देखा तो मैंने उनसे जिज्ञासा की कि यह आपने लिखा है या आपने कॉपी पेस्ट किया है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने उनसे कहा लिखने वाले को इतिहास की जानकारी कम है और लिखने वाला राजनीति में अंधा होकर के कुछ भी लिखने को तैयार है। ध्यान देंगे, उनका जवाब आया महाराज जी ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट कुछ भी कर दिया। भगवत बंधुओं, हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए स्त्री प्रधान पुरुष प्रधान की लड़ाई लड़ाई गई, लेकिन आप सभी जब भी ब्याह विवाह आदि होता है या कोई भी संकल्प करते हैं तो माता पिता का नाम ले ना ले, लेकिन संकल्प में आपके गोत्र का नाम उच्चारण कराया जाता है। और ये गोत्र कौन है? तो ऋषि। आप ऋषि परंपरा, आप ऋषियों की संतान है। और आज इतना दुर्दिन, ऋषि पीठ पर बैठे हुए मनीषियों ने कुछ बातें कह दी तो आप मुखर होकर के आप उनका विरोध कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं कि उन्होंने किया क्या? किया क्या? मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम ऋषियों की संतान हैं। अपने पेट के उदर भरने के लिए तो हम अपने माता पिता से दूर प्रदेश में रहते ही हैं, बंजारों के तरीके से। और अपनी कामिनी, अत्यंत ही मनमोहिनी पत्नी की परिपूर्ति के लिए, उसकी इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए अपने माता पिता की इच्छाओं का तो दलन दमन करते ही हैं। लेकिन आज हम भूल गए कि हमारे मूल में ऋषि हैं। आप यदि ऋषि पीठ की निंदा इस तरीके से खुले मंच से कर रहे हैं तो आप ये समझें, ठेठ भाषा नहीं, सूत्रात्मक रूप से आप अपने कुल परंपरा और गुरु परंपरा का विरोध करते हुए सामान्य भाषा में आप अपने माता पिता को गाली देने में मुखर होकर के सामाजिक प्लेटफॉर्म का ऐसा दुरुपयोग। और आप कह रहे हैं कि हम तो भैया राम के भक्त हैं। अरे एक आचार्य का कर्तव्य है बताना, शास्त्र का उपदेश देना। राजनीति के गलियारे वाला राजा, यद्यपि वो कहता है कि वो प्रधान सेवक है, वो प्रधानमंत्री है, वर्तमान में राजा नहीं है, संवैधानिक भाषा के रूप में भले ही वो प्रधानमंत्री है जिसके अंतर्गत संसद भवन है और सारी कुछ है, लेकिन सूत्रात्मक रूप में राजनीति के राजगद्दी पर बैठे हुए उस व्यक्ति को निरंकुश यदि आप कर देंगे
तो यह उचित नहीं है। धर्मपीठ के आचार्यों का यह एक ही मात्र कर्तव्य होता है, यजमानों की चाटुकारिता कराने वाले सारे यजमान ध्यान दें, सारे लोग अपने पांडित्य से अच्छे पंडित उनको कहने वाले जो जी बाबूजी, जी भैया जी, जी चाचा जी, जी मौसा जी, जी दादाजी, जी भाभी जी, जी भैया जी करने वाले पंडितों से पांडित्य कराने वाले वे सारे यजमान सावधान पूर्वक सुने। आचार्य वह नहीं कि जो धर्म की बातों में आपकी अनुशंसा करता रहे, हर बातों में बाल विनोद जान करके कुछ बातों को हां कर सकता है, लेकिन जब गंभीर बात हो, आचार्य वही है सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन करो होई बेगी नाश। अरे प्यारे, लंका की दरबार में रावण की दरबार की चर्चा है कि सचिव, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि डर के मारे जिस दरबार में बोलते हो, उस जगह राज धर्म तन इन तीनों का सत्यानाश होना प्रमाणित है। और ऐसा इतिहास में कई बार ये घटना घट चुकी है, घट चुकी है साहब। और कुछ विद्वान यदि अपने आचार्यों का कर्तव्य क्या है, आप सभी फेसबुक के दीवानों, फेसबुक पर हमारे ऋषि परंपरा के ऊपर कुठाराघात करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले कुतार्किकों, आप अपने उस कमेंट के नीचे कमेंट और लिख दो, उस पोस्ट के नीचे आचार्य का कर्तव्य क्या है। ये कैसी सनातन धर्म की कल्पना में प्यारे आप बैठ गए कि आचार्यों को कर्तव्यहीन बना डालो। और बात करेंगे जय श्री राम, जय श्री सीताराम। जिन भगवान श्री राम ने पूरी रामचरितमानस को नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए, जब भी कोई विशाल कृत्य करने की चेष्टा की है, ऐसे कई दोहे कई चौपाए शंखनाद करते हुए कह रहे होंगे कि वहां रहते हुए, रणभूमि में रहते हुए भी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु अगस्त्य मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। इन सभी आचार्यों को, संतों को प्रणाम करते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। और हम कहते हैं वी आर प्राउड टू बी राम भक्त। आज इस देश में जो इतने हमारे मिथिला है, गुजरात है, और कहां कहां से लोग, कोई पैदल आ रहा है, कोई दंडवती कर रहा है, इनकी श्रद्धा को रक्षित करें। अपने वॉल पोस्ट पर आचार्यों का विरोध इतने खुले रूप से और लिख क्या है, शंकराचार्य ने क्या किया? अरे अपने बाप दादा से पूछिए, संतों से पूछिए ना एक बार, आचार्यों से पूछिए ना एक बार। अरे घर में बच्चा भी कुछ खटपट करता है तो बिना जानकारी के उसे थप्पड़ नहीं मारते, कस के डांटते नहीं, और आप तो आचार्य पीठ को डांटने लगे साहब। इतने निरंकुश हो करके आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। आप भ्रमित हैं साहब। आप राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तड़ातड़ लाइक पोस्ट शेयर हो रही है पोस्ट। मैं उन सभी पोस्ट करता शेयर करता से एक ही बात कहना चाहूंगा वृंदावन धाम से कि यदि आपको आचार्य पीठ के द्वारा दिए हुए मंतव्य और मंतव्य देने की जो प्रक्रिया है, यदि इस प्रक्रिया से आपको विरोध है और लगता है कि आचार्य पीठ का यह कर्तव्य नहीं, तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। यह दास 17 वर्षों से 2005 से आचार्यों के बीच घूमता रहा है। जो दास जानता है कि आचार्य का कर्तव्य ही है विधि निषेध की बात करना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही परम कर्तव्य है। शास्त्रों का अनुसंधान करके, और जो यजमान हैं, जो यज्ञ के यजमान हो, जो राजा हो, जो राजनेता के गलियारे में बैठे हो, ऐसे सभी को शास्त्रों का अवलोकन करके पुनर् बारंबार विवेचना करते हुए उचित निर्णय देना, निर्देश देना, विचार मंत्रणा देना, यही आचार्यों का कर्तव्य रहा है। आचार्य पीठ, व्यास पीठ के ऐसे सभी विरोधकर्ताओं से निवेदन, भैया इतना बता दो तुमने किस सनातन धर्म को पढ़ा जिसमें आचार्य के क्या कर्तव्य हैं, थोड़ा वो बता दो।
आज आचार्यों ने सभी ने निवेदन करते हुए, पूज्यपाद शंकराचार्य जी कैसे कहते हैं, मेरे बड़े लाडले दुलारे हैं प्रधानमंत्री जी, लाड दुलार करते हुए अपनी बात रखते हैं। सारे आचार्य लाड दुलार प्यार से अपनी बात रखते हैं और आप कहते हो बात नहीं रख सकते। तो सावधान होकर के सुनिए, जिनके मन में शंका है कि आचार्यों ने क्या किया। ये वो पीठ है कि जब भारत में मंदिरों के घंटी उतारे जा रहे थे तो त्रिदंड और दंड लेकर के पूरे भारत में घूमने वाले ये, जिनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था, अपनी वाणी के बल पर, अपने शास्त्र के बल पर और अपने जिसको आप फॉलोअर्स कहते हैं उन शिष्यों के बल पर सभी जगह जाकर के बारंबार सनातन धर्म की स्थापना करने वाले ये आचार्य रहे हैं। कभी रामानंदाचार्य को सुन पढ़े, कभी जगत गुरु रामानुजाचार्य को पढ़े, कभी जगत गुरु शंकराचार्य को पढ़िए तो सही साहब। ये चना चबेना है संतों की परंपरा को अध्ययन करना, समय लगेगा अनुसंधान करने के लिए। और उन्हें ऋषि परंपरा पर यूं ही कह दिया साहब, अरे छोड़िए, कम से कम आप जिस गोत्र की संतान है उस गोत्र के ऋषि के बारे में यदि आप उस पे पोस्ट पर लिखना चाहते हैं तो अपने अपने गोत्र के जो ऋषि हैं उनके बारे में कम से कम 1000 शब्द तो लिख दीजिए, तो हम समझे कि आपको ऋषि परंपरा का कुछ संज्ञान है। ऐसा ही आचार्यों को करना चाहिए, बस ऐसे प्रश्न चिन्ह। अरे प्यारे, और वर्तमान के आचार्य आपको नहीं पता है, गौ हत्या निषेध कानून के लिए लाठियां चली। अरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में छोटा सा ऑफिस जिसमें लगी हो एसी और जिसमें लगा हो छोटा सा बढ़िया सोफा, उस सोफा को छोड़ने की जगह पर यदि कोई कह दे कोई ऐसा वीर तो हमें बताइए कि जो नीचे बैठ करके पालथी लगा करके ऑफिस चलाता हो। चलाता है क्या? नहीं चलाता है। वी फील प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल ऑफिस। There is a receptionist there. There is someone called PA there. एसी चैम्बर है, जाने को लिफ्ट है, कौन छोड़ना चाहता है साहब ये सब प्रतिष्ठा को। लेकिन जो वर्तमान में पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ बातें बताऊंगा भाई। संतों के बारे में बोलते बोलते तो जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी बोलना चाहे तो अध्ययन तो करे पहले, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। जिन्होंने पूछा कि निश्चलानंद जी ने किया क्या जब लाठियां चल रही थी ना, धर्म सम्राट करपात्री जी के द्वारा कराए गए उस गो निषेध कानून के लिए जो अनशन हड़ताल था, उस जगह लाठियां चलाई गई, संतों को मारा गया, कई ऋषि मारे गए। उस सभा में तब से राम राज्य परिषद को लेकर के चलने वाले पूज्यपाद शंकराचार्य जिनके ऊपर भी लाठियां बरसी। और उसके बाद जब शंकराचार्य पीठ पर बैठे, उन्होंने उसी दिन कह दिया था, जिस विरोध की चर्चा आप कर रहे हैं, उसी दिन कह दिया था कि जिस देश में जब तक गौ हत्या होता रहेगा तब तक मैं शंकराचार्य की जो वो आसन है, चंवर है, छत्र है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अरे जिन्होंने लाठियां भी खाई, राजनीतिक विरोध को भी सहा, लेकिन पैर पीछे नहीं किया। आज आप उन्हीं शंकराचार्य के बारे में पूछते हैं उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, ये एक उदाहरण मैंने दिया है, सारी कथा मैं नहीं बता सकता, इतने गंभीर है कि उनका अनुसंधान जब आप करने चलेंगे तो आपकी जीवन गुजर जाएगी साहब। और सुनिए, वर्तमान में अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको भी यद्यपि जोशी मठ को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन पूज्यपाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सन्निधि दास को प्राप्त रही है और दास उनके आंदोलनों में भी काशी में उपस्थित रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में वो अग्रगणी भूमिका निभाते रहे। इतना ही नहीं, गणपति महोत्सव के अवसर पर जब सपा का सरकार था, उनको दशाश्वमेध घाट के क्षेत्र में काशी में लाठियां बरसाई गई, उनके साथ विद्यार्थियों को बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी अपनी बात पीछे नहीं की और बात आगे बढ़ते रहे। उन्होंने भी लाठियां खाई। और सुनिए, स्वरूपानंद जी
जगत गुरु शंकराचार्य द्वारिका पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वरूपानंद जी जीवन भर धर्म की सेवा में आगे बढ़ते रहे। जो मार्ग धर्म सम्राट करपात्री जी ने बताया उस मार्ग पर चलते हुए, कई विरोधों को सहते हुए, कई बार उनको राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए, ये पार्टी कहती उस पार्टी के, उन सभी चीजों में वो रहते हुए उन्होंने भी जीवन भर सनातन धर्म की सेवा की। चौथी पीठ, जिन शंकराचार्य पीठ के बारे में वर्तमान में आप प्रश्न पूछते हैं, कांची पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती दक्षिण भारत में ध्रुव तारे के रूप में, एक ध्रुव तारा के रूप में, भारत के ध्रुव तारा के रूप में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहे जीवन पर्यंत। धर्मांतरण की जो आंधी आ रही थी उस धर्मांतरण को रोकने की प्रक्रिया में सतत चिंतनशील प्रयत्नशील रहे। साहब, आपको संज्ञान नहीं है, उनको जेल भी भेजा गया और कई घटनाएं हुई उनके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? सिर्फ गोलियां मारी जाए? इन नेताओं का, इन राजमद में रहने वालों को यदि बस चलता तो इन सभी आचार्यों को खड़े करके एक बार गोली भी मार देते, लेकिन विवशता है, इन्हें भय है कि इनकी सत्ता न चली जाए। मात्र इसलिए कभी लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, कभी जेल में रखा जा रहा है, कभी किसी प्रकार से इनके कागजात, मंदिरों को कब्जा किया जाता है, मंदिरों से प्रताड़ित प्रसारित किया जाता है, कभी इन मंदिरों में नकली पीठाधीश्वर की घोषणा करा दी जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं चला के इनको कोर्ट कचहरी का दौड़ा, इनको अदालत की दौड़ लगाना, इनको पुलिस थाने की दौड़ लगाने आदि की सभी की प्रक्रिया चलती रहती है। साहब, खुले मंच से सनातन धर्म की निर्विवाद बोलने वाले साहब, इन राजनेताओं को तो देखिए, इन राजनेताओं को जब कुछ बोलना होता है किसी जगह पर, जब ये बोलते हैं तो इन राजनेताओं को मंच के आगे बोलने के लिए जब छिपके बोलते हैं, वोट के स्वार्थ में बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलने की बात होती है, तो ये अपनी सुरक्षा में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जो स्पष्ट रूप से सनातन धर्म की बात व्यासपीठ से करने वाले इन आचार्यों की सुरक्षा के लिए कितनी व्यवस्था रहती है? क्या इनके ऊपर भय नहीं रहता? जो खुले रूप से शास्त्रों की बात करते हैं, सनातन धर्म के मूल, जो वेद की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन दे दिया, आप उन सभी के प्रति कहते हैं, भाई साहब, अपने बनाए हुए घर से 10 दिन बाहर तो रह करके देखिए, जहां आपको पता नहीं है आप कहां रुकेंगे, कहां रहेंगे। इन संतों ने सारा जीवन, कहाँ जाऊंगा तो क्या खाऊंगा, कहाँ शयन करूंगा, नहीं शयन करूंगा, इतनी कठोर तपस्या से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, जो आपके प्रति निरपेक्ष निष्पक्ष हो करके आपके प्रति उज्जवल भविष्य कामना की बात करते रहते हैं। सनातन धर्म के जो साक्षात प्रतीक ऐसे आचार्य पीठ हैं। मैं किसी आचार्य पीठ के दोष और गुण की चर्चा नहीं कर रहा कि जो सम्मति दे रहे हैं और जो विरोध दे रहे हैं उनमें क्या अंतर है, नहीं है, इनमें नहीं जाने का, यह उचित नहीं है। जिनको लग रहा है, कौन जाने, उनके साथ भी कोई व्यवस्था हो कि मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये भी चलता है ना। अब सभी जानते ही हैं समाज में रहता है, ऐसा भी हो जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे ही समाज में हाँ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्भीक होकर के अपनी बात रख पाते हैं। ऐसे आचार्य पीठों की कल्पना हम सभी करते रहते हैं, और जब सत्य आता है तो हम सभी एक बावले लोग, बावरापन। देखिए बंधु, आप पूरे रामलला की प्रतिष्ठा की तैयारी कीजिए, उन्होंने आपको नहीं रोका, लेकिन आचार्य पीठ के प्रति विरोध करते समय एक पोस्ट, एक कमेंट लिखने से पहले एक बात का वजन आप लास्ट में जरूर लिखा कीजिए। फिर आचार्य पीठ यदि राजा को निषेध विधि की संज्ञान नहीं प्रदान करेगी तो आचार्य पीठ का कर्तव्य क्या है, व्यासपीठ का कर्तव्य क्या है, संतों का कर्तव्य क्या है, ऋषियों का कर्तव्य क्या है, मुनियों का कर्तव्य क्या है, वेद पाठी ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, इतना यदि आप लिख सकते हैं तो आप सवाल उठाइए। मेरे प्यारे,
इनका कर्तव्य ही यही है कि जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो राजनीति के गलियारे में हैं, उनको विधि निषेध की बात बताई जाए। सत्य है, यह समय 500 वर्षों बाद आया है, सबको संतुष्ट करना मुश्किल है, यह सत्य है। आज सभी लोग आ रहे और सबका स्वागत करना चाहिए। आप सभी 22 जनवरी को अपने घर घर दीपक जलाएं, नाम धुनी करें, कीर्तन करें। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पत्रिका सभी घर, अक्षत चावल सभी पहुंच रहा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनना चाहिए। भारत ही क्यों मनेगा? राम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा है। राम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा है, इसलिए सबको मनाना चाहिए। लेकिन 500 वर्षों के इस विवाद में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद कहे कि हमने ऐसा किया है तो नहीं, गलत है। सिर्फ आरएसएस ऐसा कहे कि हमने ऐसा किया है तो नहीं साहब, गलत। ऋषियों ने किया है, हिंदू जनमानस ने किया है, हां, राजनेता थे उन्होंने भी किया है, हां, शिल्पकारों ने भी किया है, मजदूरों ने भी किया है। किसी टारगेटेड पॉइंट पर जहां विवाद हो सकता है, जहां आतंकवादियों का भय है, जहां आक्रमण का भय है, कई शिल्पकार, शिल्पशाला जहां थी, राम जन्मभूमि के जो देवालय के समय के निमित्त जहां पर बन रहे थे स्तंभ आदि पत्थरों की, वहां शिल्पकार भी थे, मजदूर भी थे। इन सब ने किया है राम के लिए, सब ने अपने अपने विधि से अपनी बात की है। प्यारे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, राइट टू स्पीक। आज सनातन धर्म के विजय घोष का समय है और आप आचार्यों से ही राइट टू स्पीक छीनना चाह रहे हैं। यह कैसी आधुनिकता है? क्या आचार्यों को राइट टू स्पीक का अधिकार इस देश में नहीं है? क्या वे कुछ अपनी मंत्रणा नहीं रख सकते? यदि आपको इतना लगता है कि वो गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आचार्य आपके साथ शास्त्रार्थ करने को उपस्थित नहीं है। श्रीमान, मैं इतना ही कहूंगा, आप भोले भाले हैं, राजनीति में न पड़े। विधर्मियों का कुतर्क है ये, उसे पढ़ें और तुरंत जिसने भेजा है उससे सवाल करें, उससे प्रश्न करें कि तुमने शंकराचार्य को पढ़ा है, तुमने रामानुजाचार्य को पढ़ा है, तुमने रामानंदाचार्य को पढ़ा है, तुमने इन मूल जितने गद्दी आचार्य हैं, 4 संप्रदायाचार्य, शंकराचार्य आदि, इन संतों की जीवन को पढ़ा है? प्यारे, तुमने संतों का जीवन पढ़ा नहीं, चले भगवान की भक्ति करने। प्यारे, जब संतों के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो तुम विरोध क्यों करते? अरे पागलों, ये वही देश है जहां आज 10 साल पहले कोई ऐसे भी कहने वाले लोग थे सत्ता के गलियारे में। इन सत्ता के गलियारे में रहने वाले राजमदांध जितने लोग हैं, उन लोगों ने यहां तक कह दिया था कि राम थे क्या? राम थे क्या? राम एक मिथ है। आज ऐसा प्रश्न न उठने दें, संत थे क्या? आज ऐसा ही प्रश्न उठा रहे हैं। ये आप नहीं उठा रहे हैं, आप सभी श्रोताओं जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, मुझे पता है आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये कुतार्किक लोग एक मंत्रणा पर, जो आचार्य का कर्तव्य है और जो राजा का कर्तव्य है, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उन बातों पर विचार नहीं कर रहे होंगे, या जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं उन बातों पर विचार नहीं कर रहे होंगे या नहीं करते, ऐसा नहीं है। प्रतिवर्ष राम मंदिर को लेकर के संतों का सम्मेलन होता रहा है और संतों ने निर्देश विचार देते रहे हैं और आज भी दे रहे। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। तो जो मंदिर बनाने के लिए जिनको जिम्मेदारी है, वो विचारों को संकलन करते रही है विश्व हिंदू परिषद, और संतों के बीच बैठती रही है, संतों से मंत्रणा किया है, और तब ये कार्य होते रहते। उनमें से वर्तमान ऐसा समय आया कि शंकराचार्य जी ने अपने अपने विचार रखे। उन विचारों पर विचार करना
जो भी आगे लोग हैं उनका कर्तव्य। इसमें आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो बंधु, अपने ऋषि परंपरा, अपने कुल परंपरा का इस तरीके से विरोध करके अपनी वाणी को दूषित ना करें, इस उत्सव को दूषित ना करें। बड़े आनंद के साथ आप उत्सव मनाएं। ये ऋषियों की बात है, ये आचार्यों की बात है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, मुनि क्या कहना चाह रहे हैं, ये सभी आचार्य देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार आवश्यकता होने पर या यूं कहें बच्चों के विनोद को जान करके कुछ चुप रह जाते हैं और कुछ बच्चों को बोल देते हैं। इतनी सी बात है। राजनीति के गलियारे में रहने वाले इन सभी राजाओं के प्रति शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र का अनुसंधान करते हुए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना ही कर्तव्य है आचार्य पीठ का। उस पर चले या न चले, यह कर्तव्य है राजपीठ पर, राज सिंहासन पर बैठने वाले का। इसमें विरोध नहीं है। अब कोई कहे ऐसा ये विरोधाभास नहीं है, यह कर्तव्य की बात है। ध्यान दीजिए ना, भरत जी को वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप राजा बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा अपने प्रेम में बहा गए। वशिष्ठ जी भी साथ में चल पड़े, चित्रकूट की ओर चल पड़े। नहीं समझे हमारी बात? गुरुवर वशिष्ठ ने कहा तो अब यहां तो आप विरोध देख रहे हैं, यहां प्रेम की रसधार है। राजा में भी अपने आचार्य के प्रति ऐसी बात होनी चाहिए कि वो बहा कर प्रेम में ले चले। तो गुरु वशिष्ठ भी भरत के पीछे चल पड़ते हैं। राज गद्दी और व्यास गद्दी, राजपीठ और व्यासपीठ, इन दोनों में ऐसा संबंध है कि व्यासपीठ हमेशा सनातन धर्म के आधार शास्त्रों का अनुशीलन अनुसंधान करते हुए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है, और राजा उसको विचार करके उसके आधार पर उचित रूप से धर्मानुसार धर्मानुकूल होकर के राष्ट्र को आगे ले चलती है। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। ये जो मूर्ख कुतार्किक लोग, विधर्मी लोग, अधर्मी लोग, छली लोग, कपटी लोग, जिनको सनातन धर्म का क ख ग घ नहीं मालूम है, ऐसे संपूर्ण विधर्मी लोगों के माया जाल में आप न पड़े। इन्होंने ये मैटर ऐसा तैयार करके आपको उलझाने की चर्चा की है। आप निश्चिंत रूप से ऐसे कॉपी पेस्ट से बचें। यदि आपने पोस्ट किया है उसको डिलीट कीजिए, और नहीं यदि डिलीट करने का मन नहीं है तो बस इतना ही निवेदन, आचार्यों का कर्तव्य क्या है उसी पोस्ट में एक बार लिख करके तो बताइए। आपको पता भी है कि नहीं कि आचार्य का कर्तव्य क्या है? एक डॉक्टर किसी बच्चे को स्वस्थ करने के लिए सुई दे रहा हो तो बच्चा तो कहता ही है कि डॉक्टर अंकल खराब है, डॉक्टर अंकल खराब है। इस बचपने को मत कीजिए, गंभीर बनिए। आचार्य की कड़वी औषधि को पान करना पड़ता है, और जब पान करने को पड़े तो जैसे वो बच्चा कहता है कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, मुझे इंजेक्शन देता है, उस तरीके से विरोध बचपना मत कीजिए। बचपना होने से कई बार हमारे जो नए युवक नवयुवक हैं वो उलझ जाते हैं। प्यारे, इन बचपना को आप अपने आचार्यों से बात कीजिए ना। आचार्यों के पास जाइए, अपने बगल के मंदिर में जाइए, वहां जो आचार्य संत महंत बैठे उनके पास जाइए कि ये क्या घट रहा है, शंकराचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे, वो बता देंगे, वो समझा देंगे आपको। विधर्मियों के बनाए हुए मैटर को इतना सजा करके क्यों आगे बढ़ाते हैं? बस यही निवेदन करूंगा। तिल का लड्डू खाएं और खिचड़ी बना के खाया होगा आप सभी ने। उत्तरायण के सूर्य के साथ दक्षिणायन की स्मृति को आप नष्ट करें। यह देवताओं का समय आ चुका है। देवत्व अपने भीतर लाएं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ बने, रजसिक तामसिक गुणों का त्याग करें, सात्विक गुणों को अभी से लेना शुरू करें। 22 तारीख को रामलला का दर्शन करना है और सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ आइए। और जो रास्ते में यदि कोई पथिक अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं उनकी सेवा कीजिए, और इस प्रकार से रामलला का
दर्शन करने आप सभी पहुँचे, और 22 जनवरी को ही नहीं पहुँचे, इसके बाद भी श्री रामलला की भगवत उपासना जहाँ कहीं भी हो, जो नहीं पहुँच सकते वहाँ तो करें ही करें। बारंबार वर्ष में एक बार जरूर रामलला का दर्शन आप सभी करने के लिए आते रहें। फिर पुनः हम सभी किसी आवश्यक विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद।